बिहार में क्या क्या चेंजेस आप लाना चाहेंगे, पॉजिटिव चेंजेस क्या क्या आप करना चाहेंगे अगर वहाँ अभी बड़ा चला है, 30 केसेस आ गए, बॉम्ब है, जहाज के अंदर बॉम्ब है। तो वो क्या है, ये होक्स क्या चल रहा है और इसके ऊपर क्या अभी लेटेस्ट क्या कारण है? बिहार में पर्यटन की बड़ी संभावनाएं हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। यूपी का जब विभाजन हुआ उत्तराखंड और बिहार का हुआ झारखंड से, कोई फर्क कोई फायदा हुआ जो जिस ध्येय से इसको बंटवारा हुआ था, तो इसमें आपको लग रहा है कुछ फायदा हुआ विभाजन से? प्राची प्राची आप बताइए प्राची, हिंदी साहित्य के आपको वो है, आपने ऑप्शन रखा जी था। कितने युगों में हिंदी साहित्य को बांटा जा सकता है हिंदुस्तान में? सर, हिंदी साहित्य को 5 युगों में बांटा गया है। सॉरी सर, 4 युगों में बांटा गया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल और आधुनिक काल। इसमें कौन सा सबसे पॉपुलर है? सर, भक्तिकाल सबसे पॉपुलर क्यों? है। कौन उसके दो तीन उनका नाम बताइए जो लोग उसको प्रभावित किए हैं। सर, कबीर दास जी हैं, सूरदास जी हैं और तुलसीदास जी हैं। इसके अलावा जायसी हैं, मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। बिहार, आप उत्तर प्रदेश की हैं, आपने वहाँ उत्तर प्रदेश का पीसीएस दिया है एग्जाम? सर, दिया। वहाँ भी दिया है। तो दोनों के दोनों में आपको क्या अंतर महसूस हो रहा है? दोनों के जगह जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो आप वहाँ इंटरव्यू दे चुकी हैं यूपी में? नो सर। नहीं, लेकिन प्रश्न में आप बताइए, क्वेश्चन पेपर में आपको क्या अंतर महसूस होता है दोनों जगहों में? सर, मैंने प्री का एग्जाम दिया यूपी पीसीएस का, तो वहाँ पे मुझे लगा कि यहाँ यूपी से कम पूछते हैं, यूपी वाले सेगमेंट से, और बिहार वाले बीपीएससी में बिहार सेगमेंट से पूछते हैं। अच्छा। आपको प्रशासन में दोनों में क्या अंतर महसूस होता है? आपने वहाँ पढ़ा तो दोनों जगह के बारे में है, क्या आपको लगता है कैसा दोनों में क्या वो है, फर्क है? सर, यूपी और बिहार तो कल्चरल और सामाजिक रूप से समान ही वो करते एडमिनिस्ट्रेशन, हैं, प्रशासन। तो इसीलिए सर उनका प्रशासनिक व्यू जो होता है कार्य करने का, वो समान ही दिखाई क्यों? पड़ता हमारे यहाँ तो बुलडोजर नहीं चलता है, मतलब बिहार में तो नहीं चलता है, यूपी में चल रहा है ना। जी। तो ऐसे कुछ बताइए जो आपको दोनों में अंतर महसूस हो रहा है, वहाँ स्ट्रांग लीडरशिप है क्या है? सर, वहाँ पे मेनली तो सर अगर लीडरशिप में देखा जाए तो सर गठबंधन की सरकार चल रही है वर्तमान में, और यूपी में ऐसा नहीं, मेजोरिटी की सरकार है, तो सर यही मुझे दिखाई दे रहा है अभी। आप बिहार में क्या क्या चेंजेस आप लाना चाहेंगे, पॉजिटिव चेंजेस क्या क्या आप करना चाहेंगे अगर वहाँ आप जाते हैं तो? सर, मेरी पहली प्रेफरेंस शिक्षा है, बिहार शिक्षा सेवा है, तो मैं शिक्षा के क्षेत्र में पहला काम करना चाहूँगी। दूसरा, मैं महिलाओं के लिए काम करना चाहूँगी। और तीसरा सर, कुपोषण के स्तर को लेके मैं बिहार में काम करना चाहूँगी। इसके अलावा कौशल विकास आदि योजनाओं पे भी काम करना चाहूँगी। अगर आप आपने उत्तर प्रदेश का भी एग्जाम दिया है, बिहार, अगर दोनों जगह हो जाए तो आप कहाँ रहना चाहेंगे? सर, जहाँ मुझे पोस्ट की जो प्रायोरिटी वो तो बाद में पता लगेगा, आपको तो ऑप्शन आएगा कि आप यूपी में अगर आपको मिल गया और उसी समय एक दो में बिहार का मिला, तो दोनों में ऑप्शन आपको अगर मिला तो कहाँ जाना चाहेंगे? सर, मैं पोस्ट ही देखना कोशिश करूंगी कि जिसमें सर्विस, उच्चतर पोस्ट पे मतलब काम सर्विस आप करूं। देखना चाहेंगे, यस कौन से सर, सर्विस मिल रहा है सर्विस में मुझे। आपको? ओके। आखिरी प्रश्न ये बताइए, बिहार में बिहार में जो नेचर है, फॉरेस्ट है, जी उसका उसको कंपेयर कीजिए यूपी के फॉरेस्टेशन से, तो क्या दोनों में अंतर है? सर, दोनों में कमोबेश 1-2% का अंतर ही दिखाई देता है, कि जैसे बिहार में 7.68% है और यूपी में ऐसे ही 8 पॉइंट समथिंग है, तो सेम ही दिखाई देता है फॉरेस्ट कवरेज एरिया। बिहार यूपी का जब विभाजन हुआ उससे उत्तराखंड और बिहार का हुआ झारखंड से, जी सर। कोई फर्क कोई फायदा हुआ जो जिस ध्येय से इसको बंटवारा हुआ था, तो इसमें आपको लग रहा है कुछ फायदा हुआ विभाजन से? सर, विभाजन से ये फायदा हुआ, जैसे यूपी से जो उत्तराखंड का विभाजन हुआ, तो उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है,
तो उसकी सर आवश्यकताएं अलग थी कि पहाड़ी राज्यों में संसाधन कम होते हैं, वहाँ पे कनेक्टिविटी की समस्या होती है, तो उस परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। और सर जो बिहार का झारखंड से तो वहाँ विभाजन डेवलपमेंट हुआ उत्तराखंड में? सर देखा जा सकता है कि वहाँ पे अवसंरचना या फिर जो सर केंद्र द्वारा अनुदान दिए जाते हैं स्पेशल, उसे स्पेशल राज्य की कैटेगरी में रखा गया है कि बिहार को स्पेशल राज्य कैटेगरी का स्टेटस मांगा था, मिला? नहीं सर नहीं अभी मिला। नहीं मिला। जी थैंक यू सर। प्राची जी, जी सर। अ, कोई ऐसा विमेन लीडर जी सर। का नाम बताइए जो आपको बहुत प्रभावित करती हो। जी सर, कई सारे लीडर का नाम ले सकते हैं, जैसे कृष्णा सुधा मूर्ति जी हैं। सुधा मूर्ति जी, जी सर, इसके अलावा गीता गोपीनाथ जी गीता हैं, जो गोपीनाथ। IMF की चीफ थे। तो किसके एक व्यक्ति बताइए जिसके बारे में कुछ आप बताना चाहती हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है सोसाइटी को, सर मैं किसके इंदिरा बारे में गांधी जी बताना के बारे चाहती में बताना हैं? चाहूँगी। इंदिरा गांधी जी के बारे में बताना नहीं, चाहूँगी। अभी आपने बोला सुधा मूर्ति जी और सर, अब क्या? मैं कई सारे वीमेंस लीडर हैं जिन्होंने मुझे प्रभावित किया है, तो उसमें सर 2-3 लोगों का नाम आता है, तो उसमें इंदिरा गांधी जी भी हैं। इंदिरा गांधी जी के बारे में हाँ। बताना चाहती हैं, तो बताइए उनके बारे में। सर इंदिरा गांधी को आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिन्होंने अपने फैसलों के द्वारा जो कुछ निर्णायक फैसले लिए थे, जैसे प्रिवी पर्स आज का उन्मूलन हो गया और गरीबी हटाओ का नारा दिया था, तो ये सब फैसले जो उनके थे, जो कोई ऐसा सामाजिक तौर पे प्रभावी उनका डिसीजन जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि वो एक ऐतिहासिक फैसला था, सॉरी सर अभी मेरी कॉल नहीं कर पा रही। कोई उनकी कमियां जो आपको दिखे? सर कमियों के तौर पे तो हम उनके आपातकाल लगाने का जो वो था, उसको लेते हैं स्टैंड, उसको लेते हैं कि हाँ उन्होंने इसको बहुत ही रैंडमनेस ढंग से लगाया था, अच्छा, बहुत ही तार्किक गुड। ढंग से तो नहीं। आप ये बताइए कि जी सर। बिहार में पर्यटन की बड़ी संभावनाएं हैं, जी सर। उसके बारे में कुछ बताइए। सर पर्यटन के क्षेत्र में बिहार एक रिच क्षेत्र रहा है, जिसमें विभिन्न जैसे कि विभिन्न धर्मों की जन्मस्थली रही है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इसके अलावा विभिन्न और धर्म काम करते हैं। इसके अलावा प्राकृतिक रूप से जो पर्यटन पाया जाता है कुछ वो नाम कुछ बताइए। सर जैसे बोध गया हो गया या फिर पाटलिपुत्र हो गया, नालंदा हो गया, ये तो ये सारे सब जगह बहुत में क्या है देखने के लिए? क्या वहां पर आजकल कुछ नया डेवलपमेंट है? कुछ इस तरह से बताइए। सर बौद्ध सर्किट, जैन सर्किट, सूफी सर्किट और ऐसे करके सर्किट बनाए जा रहे हैं पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, जो अच्छा, रोजगार भी प्रोड्यूस करेंगे। तो ये बौद्ध सर्किट क्या बन चुके हैं? जी नहीं सर, सर अभी वो तो ये कहाँ प्रोसेसिंग से में। कहाँ जाएंगे, क्या है ये कॉन्सेप्ट, क्या है सर्किट का? सर सर्किट का अर्थ ये कि विभिन्न जो बौद्ध धर्म से संबंधित स्थान हैं कौन उनको, कौन से स्थान सर बताइए। जैसे नालंदा हो गया, बोध गया हो गया, इसके अलावा सर महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी हो गई, तो इन सब जगहों को आपस में जोड़ने का यातायात के साधनों द्वारा या फिर सड़क नेटवर्क के द्वारा, जिससे कि अगर कोई एक पर्यटक जाना चाह रहा है किसी स्थान का दर्शन करने के लिए, तो उसको वहां पे जाने के लिए एक कनेक्टिविटी बेहतर कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान हो सके, तो इसके लिए एक सर्किट बनाया जा रहा है। अच्छा, तो आप ये बताइए कि यूपी में जी सर। कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिसका बॉर्डर नेपाल से लगता है, जी सर। कौन कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं? सर मुझे एग्जैक्ट नॉलेज रिकॉल तो नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट के नाम बता सकती हूँ, जैसे सर कुशीनगर हो गया, इसके अलावा जी सर। हाँ, मैं यूपी का ही पूछ रहा हूँ। सर कुशीनगर हो गया, इसके अलावा सर मुझे लगता है पीलीभीत का लगता है और सीतापुर का लगता है, और इसके अलावा सर सहारनपुर का लगता है। सर मैं एग्जैक्ट आइडिया नहीं कर पा रही हूँ। तो ये नेपाल जो है जी सर। हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? सर नेपाल से हमारे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, और इसलिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही नेपाल से सर हमारा व्यापार चलता है, आर्थिक संबंध भी रहे हैं। नेपाल में सर भारतीयों की आबादी और नेपाली आबादी भारत में रहती है, तो इसलिए सर ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम दोनों एक दूसरे अच्छा, के एक चीज संपर्क बताइए में कि रहें। नेपाल से बहुत लोग यहाँ पर आकर के काम करते हैं, जी ये सही है? ठीक है? जी सर, एक दृष्टि से देखा जाए तो
सॉफ्ट पावर का जो है हस्तांतरण हो रहा है एक देश से दूसरे देश में, तो अच्छा, ये सही माना जा सकता तो है। ये किस अंतर्गत से कैसे ये फैसिलिटेट किया जाता है? कोई ऐसा हमारे साथ कोई संबंध है, कोई ट्रीटी है, कोई अंडरस्टैंडिंग है? सर शायद जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रही हूँ 1949 की मैत्री संधि है भारत नेपाल की, जिसके द्वारा ये ठीक, धन्यवाद। थैंक यू सर। ओके प्राची, जी सर। पहले तो ये बताएं, अभी हाल ही में बिहार में जी सर। 35 लोगों की मृत्यु हुई है जी सर। नकली शराब पी के। जी सर। तो ऐसा क्यों हुआ और इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराते हैं आप? सर नकली शराब तो सर ये नकली शराब का जो अवैध व्यापार चलता है या अवैध जो भट्टियां चलती हैं नकली शराब के, उसके द्वारा डेथ हुई है। तो उसमें सर मेन रोल प्रशासन का ही होता है कि अगर बिहार में शराबबंदी लागू है तो प्रशासन को उसके तौर पे सतर्कता बढ़ाई जानी चाहिए, जिससे कि ऐसी भट्टियां या फिर नकली शराब के ऐसा व्यापार ना चल सके सर अवैध। तो पहली बात तो ये है कि नकली भट्टी आएगी क्यों, अगर सही शराब मिलेगी तो? सर शराब तो वास्तव में एक सिम गुड माना जाता है, जो क्या माना सही जाता है? सर सिम गुड, जिसको मतलब खराब वस्तु माना जाता है इकोनॉमी के लिहाज से देखें, क्योंकि लोगों के सामाजिक या फिर व्यक्तिगत स्वास्थ्य पे बुरा असर डालता है। तो हमें नहीं लगता कि हाँ शराब का बिकना सही है। यूरोप में, वेस्ट में, हिंदुस्तान में, बाकी सब स्टेट में तो ऐसा कोई नहीं माना जा रहा कि बुरा हेल्थ के ऊपर असर हो रहा हो। सर वहाँ पे मानक निर्धारित किए गए हैं और वहाँ के कल्चर का जो इंस्टेंट है कि हाँ वहाँ पे कल्चरल रूप से ये इसकी मान्यता है कि शराब का जो और ठंडे प्रदेश है तो वहाँ पे शराब का सेवन उचित नहीं, माना जा इवन इन सकता दिल्ली है। आप देख लीजिएगा, बाकी जगह देख लीजिएगा, यूपी, दिल्ली, सब जगह है। तो सर ये राज्यों पे क्योंकि शराब मध्य जो है वो राज्यों के विषय क्षेत्र में आता है, तो ये राज्य पे निर्धारित करता है कि नहीं, कौन से अभी राज्य सवाल ये चल रहा है कि अगर प्रोहिबिशन ना होता तो इलिसिट लिकर नहीं बनती। तो जहाँ शराब को रोकना एक फायदे वाली बात है, जी वहाँ उसके साथ कई चीजें बाकी भी तो खड़ी हो जाती हैं। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सर मुझे लगता है तो कि आपको क्या लगता है कि वेट इसका अच्छा ज्यादा है कि इसका ज्यादा है? सर मुझे लगता पक्ष है में कि शराबबंदी का ही वेट ज़्यादा है, क्योंकि अभी हाल ही में अमेरिका के लेस्टेंट जनरल की रिपोर्ट आई थी कि शराबबंदी से जो घरेलू संबंध थे, जो पहले शोषण की समस्या या महिलाओं के खिलाफ भेदभाव हिंसा की समस्याएं चलती थी, उसमें ड्रास्टिक गिरावट आई है। ओके, तो उसके ठीक। हिसाब से शराबबंदी को अच्छा ये जो स्ट्राइक चल रही है, कुछ डॉक्टर्स हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं जी सर। और कुछ डिमांड्स भी उठा के रखी हुई है उन्होंने गवर्नमेंट के लिए। हेल्थ केयर को लेके उनकी क्या डिमांड्स है या सर क्या प्रॉब्लम्स है जो उनको ठीक करना चाहते हैं? सर हेल्थ केयर को लेके उनको सर कार्यस्थल पे जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जानी चाहिए, क्योंकि सर वो लोग प्राथमिक तौर पे मानवता की सेवा के लिए जिम्मेदार होते हैं, तो उनकी भी उतनी सिक्योरिटी। सिक्योरिटी चलो एक पॉइंट हो गया, और क्या चाह रहे हैं वो लोग? सर इसके अलावा हेल्थ जो केयर को लेके क्या कहना चाहते हैं इसके स्पेसिफिक? अलावा सर पारदर्शिता आनी चाहिए जो हेल्थ केयर में काम कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ जहाँ पे ऐसा चल रहा है वहाँ पे अंदरूनी रूप से कुछ पाया गया कि कई लोगों की संलिप्तता पाई गई है। तो वो चाह रहे हैं कि उस सिस्टम में पूरे पारदर्शिता आए, जिससे सभी लोगों तक इंफॉर्मेशन का सही तरीके से डिलीवर हो सके। और वो कुछ एक्सपेंडिचर को भी लेके बात कर रहे हैं कि हेल्थ के ऊपर ज़्यादा खर्चा करना चाहिए। जी सर ये तो और किस किस्म की बातें हो रही हैं जो वो हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं? उसमें कोई 3 पॉइंट बताइए। सर यही मुझे रिकॉल हो रहा है कि वो पारदर्शिता को लेकर सुरक्षा को लेकर ओके, बातें कर रहे हैं। अभी बड़ा चला है, 30 केसेस आ गए कि बॉम्ब है, जहाज के अंदर बॉम्ब है करके। जी तो वो क्या है, ये होक्स क्या चल रहा है और इसके सर ऊपर क्या अभी लेटेस्ट क्या कार्रवाई? सर ये फेक न्यूज़ जो सोशल मीडिया के द्वारा आजकल फैलाई जा रही है, या फिर जो इस तरह का सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव के तौर पे जो देखा जा रहा है कि हाँ इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, उसका परिणाम है। और इसके अलावा सर इसका ये बात भी होनी चाहिए कि सिक्योरिटी बढ़ाई जानी चाहिए हमारे जो वहाँ पे सर एयरपोर्ट पे, जो हमारे 85th रैंक आती है पूरे वर्ल्ड में हमारे एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के लेवल पे, तो वहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ाई जानी चाहिए, जिससे लोग ओके, सुरक्षित और यात्रा इसके लिए कर क्या सकें। प्रावधान इन्होंने बनाया है कि क्या कुछ सजा देंगे, फिक्स करेंगे, क्या पेनल्टी देंगे जो इस प्रकार का अगर कोई बंदा पकड़ा जाता है? जी सर। सॉरी सर इसके बारे में मुझे अच्छा, जानकारी नहीं। ओके। मधुबनी पेंटिंग आपकी हॉबी है, जी सर। तो कैसे होती है, क्या होती है, थोड़ा सा विस्तार से बताएं।
सर ये बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र से बेसिकली जन्म ली हुई कला है, जो ऐतिहासिक पौराणिक महत्व रखती है। मधुबनी पेंटिंग में प्राकृतिक रंगों और खासकर चटक रंगों का प्रयोग करके प्रतीकात्मक पेंटिंग की जाती है, कि उसमें विभिन्न धार्मिक चित्रों, प्राकृतिक चित्रों और वर्तमान में अन्य चित्रों का भी इसमें समावेश किया गया है। इसके अलावा सर ये पेंटिंग 2D स्ट्रक्चर में होती है और इसके आउटलाइनिंग जो होती है वो डबल आउटलाइनिंग की जाती है इस पेंटिंग में। इसको जीआई टैगलाइन मिला है? जी सर। जीआई टैग मिला है? जी सर। अच्छा, ओके, ठीक है, थैंक यू।